हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम और आप देख रहे हैं स्टेटक स्टडी चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोग स्क्रीन पर थंबनेल देख रहे होंगे कि क्लास 10th साइंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए या परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा होगी मुख्य फोकस ये है, मुख्य फोकस अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ये वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। और इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी हमको ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी बराबर F बराबर R/2 सूत्र होता है। तो फोकस दूरी हो जाएगी 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो उस दर्पण का नाम होगा अवतल दर्पण। ये आप लोग देख रहे हैं, अवतल दर्पण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्चदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, हम उत्तल दर्पण को वाहनों के पश्चदृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि क्या है, हाँ, ये सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इनका दृष्टि क्षेत्र भी सीधा होता है। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका होगा फोकस दूरी F बराबर R/2, वही वाला सूत्र लग जाएगा। और ये हो जाएगा -32/2 बराबर -16। उसके बाद अगला ये न्यूमेरिकल क्या है, कोई अवतल दर्पण आमने सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर है रखे किसी बिंब का 3 गुणा आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण से कितनी दूरी पर है, मतलब प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो इसमें m हो गया -3 और u, ये जो u है वो है -10। क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है अतः m आवर्धन m ऋणात्मक होगा। ये माइनस में है, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए ये माइनस में है। और m बराबर -v/u, तो m -3 है, -v वैसे ही रहेगा। ये हमारा सूत्र है ये। ठीक, तो ये इसके बाद -3 m है तो m रख देंगे और v माइनस है, माइनस में रखेंगे। और u -10 है तो v और u का कट जाएगा माइनस, तो आंसर हो जाएगा v बराबर 30 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण से बिंब की और दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। तो ये होगा, जब कोई प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। जब कोई प्रकाश किरण जो है वो जल में प्रवेश करती है वायु से तो अभिलंब की ओर झुकती है, क्योंकि वायु जो है वो विरल माध्यम है एवं जल एक सघन माध्यम है। वायु जो है वो विरल माध्यम और जल सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर झुकती है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक,
तो इसको हम देखते हैं। वायु प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक के कांच की स्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मतलब निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ है, और अपूर्णांक जो है वायु में प्रकाश वायु से 1.50 अपूर्णांक है। तो माध्यम का अपूर्णांक कितना होगा? चाल बटे कांच में प्रवेश प्रकाश की चाल, ये होता है सूत्र, ये होता है सूत्र। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन क्या है? तो अपूर्णांक हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? 1.50, और प्रकाश में चाल दी गई 3 × 10⁸, और कांच की चाल, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख लेंगे। तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी माध्यम अपूर्णांक, मतलब 1.5 और 3 × 10⁸ बटे 1.5, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम घनत्व क्या है? अधिकतम प्रकाशीय घनत्व का माध्यम क्या होता है? हीरा, और न्यूनतम प्रकाशीय घनत्व का माध्यम होता है वायु। उसके बाद आपको किरोसिन या तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? तो किरोसिन का अपूर्णांक 1.44 होता है, और तारपीन के तेल का अपूर्णांक 1.47। तो जल का अपूर्णांक 1.33, क्योंकि जल का अपूर्णांक निम्नतम है, इसलिए किरोसिन तथा तारपीन के तेल की अपेक्षा जल में प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है। इसके बाद क्या है? हीरे का अपूर्णांक 2.42 है। तो इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो ये हम देख लेंगे इस कथन का क्या अभिप्राय है। इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी लेंस की एक डायोप्टर, मतलब एक डायोप्टर ये जो है क्षमता को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता, उस फोकस दूरी 1 मीटर है। उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या है? 1 मीटर। मतलब एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। उसके बाद अगला ये न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसको हम देख लेते हैं। क्या है? कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस के से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है, तथा सुई उस उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है। यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें लेंस की क्षमता भी पूछ रहा है, और यू पूछ रहा है। तो इसमें v दी है 50 सेंटीमीटर, और m जो है वो -1 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक है तथा आकार में बिंब के समान है, इसलिए -1 हो जाएगा। तो v/u बराबर m गुणे v/u बराबर -1। देखो v/u बराबर m है, तो 50 v है 50 और u है पता नहीं, और m -1, तो u का मान -50 हो जाएगा। फिर उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी है, क्योंकि उत्तल लेंस से जो है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखनी है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये वाला सूत्र जो है वो लगा देंगे। तो ये सूत्र लगाएंगे तो 1/f बराबर 1/50 माइनस 1/-50। अब इसको हम हल कर लेंगे तो इसकी फोकस दूरी f बराबर इतनी आ जाएगी। ठीक, उसके बाद क्षमता होती है 1/f, जो क्षमता होती है
ये यहाँ जो क्षमता ज्ञात करना है वो होती है क्षमता बराबर 1/4 फोकस दूरी। तो 1/4 फोकस दूरी कर लेंगे और तो ये आ जाएगी 4 डायोप्टर, और क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो मतलब 2 मीटर फोकस दूरी है बराबर -2, तो क्षमता जो है वो 1/-2 हो जाएगी। तो मतलब -5 डायोप्टर आ जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर, मतलब जितनी फोकस दूरी है उसके 2 गुनी दूरी पर रखें। जैसे मान लो फोकस दूरी अगर 2 है तो बराबर 4 पर रखें, अगर फोकस दूरी 3 है तो बराबर 6 पर रखें। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 हैं, मतलब दोनों की फोकस दूरियां सेम हैं। गोली दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, मतलब अगर फोकस दूरियां समान हैं तो क्या होंगे, मतलब फोकस दूरी माइनस में है तो यह क्या होगा, अवतल लेंस होगा। मतलब दोनों जो हैं वो अवतल लेंस ही होंगे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा होता है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होता है, तो वो दर्पण कौन सा होगा। तो या तो समतल होगा या उत्तल होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखाई देगा। फिर अगला क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देख लेंगे हम कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर मतलब रेंज क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनाने का एक किरण आरेख खींचिए। यह आपका किरण आरेख है इसका। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये किरण आरेख ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार के अग्रदीप मतलब हेडलाइट में कौन सा, तो हेडलाइट में शक्तिशाली समांतर किरण पुंज के लिए अवतल दर्पण, मतलब जो हेडलाइट है उसमें अवतल दर्पण हमेशा प्रयोग होता है। उसके बाद किसी वाहन के पार्ट मतलब बैक लाइट जिसे बोलते हैं, पीछे वाली लाइट, तो उसमें हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सौर भट्ठी, तो सौर भट्ठी में हमेशा अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। हाँ, यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। इसके बाद आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। फोकस दूरी मतलब f 10 सेंटीमीटर है और अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब u 25 सेंटीमीटर। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिर साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये देखो प्रतिबिंब इसका आरेख खींचा हुआ है, सब लोग देख लेंगे ध्यान से। उसके बाद h1 जो है वो 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर लंबा मतलब h। उसके बाद u जो है फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी नहीं सॉरी u
दूरी है लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी, तो यू लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी है और 10 जो है वो फोकस दूरी है। तो लेंस का सूत्र यहाँ पे कट गया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उसके बाद हम मान रख देंगे, तो 1/v 1/f का मान 10 और u है 25 माइनस 25, तो रख देंगे, हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा -16.66। उसके बाद पूछ रहा था प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा है, तो इसके लिए h' बराबर v/u ये सूत्र होता है। इसमें मान रख देंगे और ये निकाल लेंगे। प्रतिबिंब उल्टा है तथा इसका आकार ऊंचाई 3.33 सेंटीमीटर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगला जो है ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। तो किरण आरेख भी खींचना है, तो अवतल लेंस के लिए u तथा f ऋणात्मक है, मतलब u जो है और f ऋणात्मक है क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस है इसलिए v और u और f ऋणात्मक होगा। u मतलब u भी माइनस में और f भी माइनस में, तो f -15 और u -10 सेंटीमीटर। अब हम वही सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का और मान रख के हल कर लेंगे तो u -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन ये है, तो इसमें u है -10 और f +15 और v बराबर ज्ञात करना है। इसमें भी वही सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/v + 1/u, हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा इतना। तो प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, वह आभासी तथा सीधा, क्योंकि इसका मान प्लस में आया है इसलिए आभासी और सीधा। अगर माइनस में आता तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता। ठीक, के बाद आवर्धन m निकाल लेंगे -v/u से, तो m का मान हम v/u से निकाल लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? m बराबर +1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब बिंब के साइज बराबर है। m धनात्मक चिन्ह को दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा है। अगर m माइनस होता तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, ये है 30 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकस दूरी ये f है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है u है -20, ये u है -20 और वस्तु की ऊंचाई h है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद b और h' ज्ञात करना है, तो पहले v 1/f 1/v माइनस 1/u का सूत्र लगाएंगे, इसे v निकाल लेंगे और h'/h माइनस v/u का सूत्र लगाएंगे, उससे h' निकाल लेंगे। और चूँकि ये प्लस में आया है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा। ठीक, उसके अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे की रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्रकाशित किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें h ये जो है ये 7 सेंटीमीटर दे रहा है और u -27, क्योंकि ये वो है अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में लेंगे, और f जो है 18 सेंटीमीटर ये माइनस में लेंगे। ठीक, उसके बाद f 18 सेंटीमीटर माइनस में ले लिया। उसके बाद v और h' ज्ञात करना है, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति 2 चीज़ ज्ञात करना है।
तो यही वाला सूत्र लगाएंगे। उसके बाद फिर एच एम बराबर माइनस वी अपान यू का सूत्र लगाएंगे, उससे आवर्धन निकाल लेंगे ये, और उसके बाद एम बराबर एच डैश अपॉन एच का सूत्र लगा देंगे। तो ये हमारा एच डैश आ गया, ये माइनस में आया है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। ये कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1 अपान फोकस दूरी, तो डायोप्टर D बराबर D का मान रख देंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा -0.5 मीटर। तो यह माइनस में आया इसलिए अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है। ठीक, उसके बाद कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए तथा निर्धारित लेंस अभिसारी अथवा अपसारी है। तो लेंस की क्षमता P बराबर इतना है, तो लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.67 मीटर। और क्योंकि ये प्लस में है इसलिए अभिसारी है, अगर ये माइनस में आता तो अभिसारी होता, अपसारी होता। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।